हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथ्स का एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए। और मतलब एसएससी, रेलवे, इवन जो सी सेट के पेपर आते हैं उसमें भी टाइम एंड वर्क का एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। तो हम आज इस टॉपिक को देखेंगे। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। तो पहले हम टाइम एंड वर्क देखेंगे, इसके क्वेश्चंस और इसके बेसिक्स देखने की कोशिश करेंगे, और फिर एक अलग से वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टर्न को भी कर लेंगे। तो टाइम एंड वर्क का बेसिक फंडा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे या कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर समस्या ये होती है कि जैसे ए और बी, ये दो आदमी हैं, 10 दिन 20 दिन ये दिया हुआ है समय। तो होता क्या है कि जब ए और बी मिलकर काम करेंगे, ए और बी जब मिलकर काम करेंगे, तो जब वो मिलकर काम करेंगे उनका कार्य या जो उनका वर्क होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। और वर्क ऐड हो जाएगा मतलब क्वेश्चन को देख के या जब हम पहली बार इस तरह के क्वेश्चन हल करते हैं तो हमको लगता है कि 10 और 20 ऐड होगा, लेकिन ये कार्य नहीं है, ये क्या है, समय है। तो ये समय ऐड नहीं होता है, ऐड क्या होता है, कार्य। तो कार्य कैसे ऐड होगा, तो वो हम देखते हैं। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो हम मान लीजिए कि ऐसा समझते हैं कि एक हमको नाला खोदना है जो कि 10 मीटर लंबा है। अब ए इस नाले को, इसको हमने मान लिया कार्य, तो इस नाले को ए 10 दिन में खोदता है। तो 10 दिन में खोदता है मतलब पहले दिन कुछ इतना खोदेगा, दूसरे दिन इतना खोदेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे करता जाएगा, और 10वें दिन ये काम पूरा हो जाएगा। तो अगर हम ये मान लें, हालांकि इन क्वेश्चंस में यही मान के चलते हैं कि हर दिन वो बराबर कार्य करता है, तो अगर वो 10 मीटर का गड्ढा 10 दिन में खोद रहा है, मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1 मीटर गड्ढा वो खोद देगा। ठीक, 1 मीटर का गड्ढा वो खोद देगा। तो कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर जो गड्ढा हमको खोदना था, एक दिन में कितना खोद रहा है, 1 मीटर। तो मतलब पूरे गड्ढे का 1/10वां हिस्सा वो एक दिन में खोद रहा है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि अगर कुल कार्य 10 मीटर का है और एक दिन वो कितना कर रहा है, 1 मीटर, मतलब 1/10वां हिस्सा। तो कोई भी इंसान ए अगर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसके एक दिन का जो कार्य होगा वो हो जाएगा 1/10। मान लीजिए कि 20 दिन दिया है तो वो हो जाएगा 1/20। अगर वो 25 दिन दिया है तो वो हो जाएगा 1/25। ये हो जाता है उनके एक दिन का कार्य। उसके बाद मान लीजिए कि कई बार फ्रैक्शन में दिया होता है 10 1/2 ए, मतलब ए किसी काम को 10 सही 1/2 दिन में पूरा करता है। तो इसको कैसे करेंगे, 10 सही 1/2 दिया है तो 10 सही 1/2 का मतलब है 10 दूनी 20 और 1 21। पहले इन दोनों का हम गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो 20 और 1 21, तो 21/2 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 2/21। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आती है, खास करके उन स्टूडेंट्स को जो मैथ्स को बहुत दिन से छोड़ दिया है या जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है। उनको क्या समस्या आती है कि हम अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल में चलते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो दोनों के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 1/20। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, जो आपकी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स में क्वेश्चन दिया है या उसका सोल्यूशन दिया है, पहले हम उससे करेंगे फिर हम देखेंगे हमें कैसे करना है।
तो नॉर्मल बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो दिया ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो एक ए का एक दिन का कार्य 1/10, बी के एक दिन का कार्य 1/20, तो 1/10 प्लस 1/20, तो इसको जब हल करते हैं तो ये हो जाता है 20। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। अब इस तरफ मतलब 1/10 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2, प्लस 1/20 था, यहाँ 20 तो 20 ही है, तो ये आ जाएगा 1, मतलब जो भिन्न का जोड़ होता है, तो ये आ गया 3/20। तो नियम क्या है कि ए और बी का जब हमने एक दिन का कार्य, यहाँ क्या जोड़ा था, एक दिन का कार्य जोड़ा था, तो हमारा एक दिन का कार्य आया 3/20। तो कुल कितना समय लगेगा, टोटल जो टाइम है वो कितना लगेगा, वो लगेगा 20/3 दिन। मतलब हम इसको जब हल करेंगे तो 3×6 = 18, 6 से ही 2/3 दिन आ जाएगा। कुछ चीजें ध्यान देनी है, अगर आपको वर्क निकालना है या कार्य निकालना है, तो कितना कार्य, एक दिन का कार्य, तो आप समय को क्या करिए, पलट दीजिए। मतलब अगर 10 दिन दिया है तो उसको कर दीजिए 1/10, और अगर एक दिन का कार्य दिया है तो उसको आप पलट दीजिए। एक दिन का कार्य मान लीजिए 1/15 है, तो उसको हम पलट दिए, मतलब 15/1 मतलब 15, ये आ जाएगा कुल समय। ठीक, इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कुल समय को जब हम पलटते हैं तो आता है एक दिन का कार्य, और एक दिन के कार्य को जब हम पलट देते हैं तो आ जाता है कुल समय। तो ये तो बेसिक चीज जो हमने पढ़ी बुक्स में दी हुई है, एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमने पहले 1 डे वर्क निकाला, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, तो ए करेगा 1/10, बी करेगा 1/20। ए और बी का एक दिन का कार्य हमने निकाला, एक दिन का कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/10 धन 1/20। जब इसको हल किया था तो ये आया था 3/, जब इन दोनों को जोड़ दिया था तो ये आया था 3/20। 3/20 कितना हो जाएगा, 20/3, क्योंकि ये है एक दिन का कार्य। तो टोटल टाइम जब इसको हम पलट देंगे तो आ जाएगा 20/3, मतलब 6 से ही 2/3 दिन। ठीक, एक बेसिक चीज जो बिल्कुल बेसिक है, लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, कि अगर ए को, सॉरी, अगर ए को किसी काम को करने में 10 दिन लगता है, बी को उसी काम को करने में 20 दिन लगता है, तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। दोनों साथ मिलकर करेंगे तो काम जल्दी होगा, तो समय कम लगेगा। तो ये हमेशा 6 से ही 2/3 जैसे आया ना, कम ही आएगा, किससे, इससे और इससे, दोनों से कम आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब हमको कैसे करना है, ये तो क्या होता है कि जब 10 को आप 1/10 कर दें, 20 को आप 1/20 कर दें, तो हल करने में दिक्कत जाती है। ये तो बहुत आसान संख्या है, आगे और बड़ी बड़ी संख्याएं, ऐसी संख्याएं आती है कि एलसीएम नहीं आता और दिक्कत जाती है। तो वैसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। एक एक ए को का ए जो है उसका कार्य, या कार्य ना करके आप करिए समय, और इस तरफ लिख लीजिए कार्य, बीच में ऐसे लाइन खींच लीजिए। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 10 और 20 का एलसीएम कितना आया, 20। इसको मान लीजिए आप कुल कार्य। पहले हमने लिखा समय, दूसरा लिखा हमने कुल कार्य, और तीसरा हमने लिखी है कार्य। तो ए को लगता है 10 दिन, बी को लगते हैं 20 दिन। हमने 10 और 20 का एलसीएम निकाला और इसको यहाँ लिख दिया 20, यहाँ एलसीएम लिख दीजिए तो ये याद रहेगा।
अब क्या करना है कि अगर कुल कार्य 20 है और उसको ए 10 दिन में करता है, मान लीजिए कि कुल 20 खिलौने बनाने हैं और 20 खिलौने ए 10 दिन में बनाता है, तो एक दिन का कितना कार्य हो गया? 2 खिलौने। कार्य कितना? एक दिन का। और अगर बी यही 20 खिलौने बनाने में 20 दिन लेता है, 20 खिलौने बना रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? एक खिलौना। तो अब ए जो है एक दिन में 2 खिलौने बनाता है, बी एक दिन में 1 खिलौने बनाता है, तो दोनों मिलकर, कौन दोनों? ए और बी मिलकर कितना बना लेंगे? 3 खिलौने बना लेंगे। ठीक है, ए और बी का कंबाइंड कार्य कितना हो गया? 3। और कुल कार्य कितना था? 20। तो समय बराबर हो जाता है कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे ऐसे ही समझ लेते, कुल 20 खिलौने बनाने हैं और दोनों मिलकर एक दिन में कितना बना लेते हैं? 3। तो कुल कितना समय लगेगा? तो 20/3 मतलब 6 सही 2/3। ये थोड़ा सा पहली बार देख के अजीब लगता है, जब बार बार हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको और आसान लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब ए और बी दोनों काम करना शुरू करते हैं। ए और बी दोनों काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद कौन भाग जाता है? ए चला जाता है। ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, अब ए चला जाता है तो कौन बच गया? Sorry, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी मिलके कितने दिन काम करते हैं? 3 दिन काम करते हैं। फिर ए जो है काम छोड़कर चला जाता है, फिर बचे हुए काम को बी पूरा करता है। तो काम को कुल कितने दिन में पूरा किया गया? टोटल डेज। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 3 दिन तक करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है, बचे हुए कार्य को बी पूरा करता है। तो कुल कितने दिन लगे? अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से करेंगे, जो हमने अभी मेथड देखी, उसमें बहुत आसानी से हो जाता है। इधर आप लिख लीजिए टाइम, ये लिख लीजिए वर्क, और यहाँ लिख लीजिए 1 डे वर्क। ठीक, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। समय, कार्य, एक दिन का कार्य। यहाँ लिख लिया ए, यहाँ लिख लिया बी। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। तो 10 और 12 का जो एलसीएम आएगा, लघुत्तम समापवर्त आएगा, वो आ जाएगा 60। 12 पहले 60 होता है, तो वर्क हो जाएगा हमें 60। ये हमको हमेशा क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का। तो हमने यहाँ पर भी वही मान लिया, 60 खिलौने बनाने हैं। ए 10 दिन में बनाता है और बी 12 दिन में बनाता है। तो एक दिन का कार्य, इस 60 को 10 से भाग दीजिए, कितना आया? 6। 12 को 60 को 12 से भाग दीजिए, क्या आया? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 6 खिलौने बनाता है, बी एक दिन में कितने खिलौने बनाता है? 5 खिलौने बनाता है। तो अब वो बोल रहा है कि ए और बी कितने दिन तक करते हैं? 3 दिन तक। तो सबसे पहले तो यही देखिए, ए और बी मतलब 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में कितने खिलौने बना रहे हैं? 11। तो 3 दिन में कितना बनाएंगे? 33। 33 वर्क हो गया। एक दिन में 11 तो 3 दिन में 33। अब टोटल काम था 60, इसमें से 33 काम हो गया। कितना बच गया? ये बच गया 27 काम बच गया। अब 27 काम इसमें से बच गया, तो 27 काम बचा। तो अब 3 दिन के बाद कौन भाग गया? ए जो है भाग गया काम छोड़कर। अब बचे हुए काम को कौन पूरा कर रहा है? बी।
तो अब जो 27 काम बचा है उसको कौन पूरा करेगा? बी अकेला। तो कुल काम बचा है 27 और अकेला बी एक दिन में कितना करता है? 5। तो 27/5, तो ये आ जाएगा 5 से ही 2/5, मतलब 5 बचे 25, 2 बचा तो 5 से ही 2/5। तो अब देखिए बी बचे हुए काम को 5 से ही 2/5 दिन में पूरा करता है। तो पूछा क्या था? कुल कितने दिन में काम पूरा हुआ? तो यहाँ आइए, पहले 3 दिन तक ए और बी मिलकर काम किए, फिर 5 से ही 2/5 दिन बी ने अकेले किया, तो कुल मतलब टोटल कितने दिन लगे? 5 और 3, 8 से ही 2/5 दिन लगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। इजी है, एक बार फिर इसको रिपीट करके देखिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। इस मेथड से आप करेंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसानी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने ए और बी ने काम को एक साथ करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। ए लेफ्ट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। एंड द होल वर्क विल, और बचे हुए काम को, बचा हुआ नहीं, एंड द होल वर्क मतलब पूरा कार्य जो है 9 दिन में कंप्लीट हुआ। मतलब टोटल जो टाइम था वो कितने दिन में पूरा हुआ? 9 दिन में पूरा हुआ। ठीक है, मतलब एक मिनट, हाँ, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और बचा हुआ काम 9 दिन में कंप्लीट हुआ। ठीक है, टोटल टाइम नहीं है, जो बचा हुआ काम था, रेस्ट वर्क जो था वो 9 दिन में पूरा हुआ। तो हमें बताना है कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था। यदि ए काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 15 दिन में। बात समझ में आ गई? ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, और क्वेश्चन कुछ ये है, ऐसा है कि ए और बी काम को शुरू करते हैं। ए जो है कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चला जाता है, बचे हुए काम को बी अकेला 9 दिन में पूरा करता है। तो हमको बताना है कि कितने दिनों बाद ए जो है काम छोड़कर गया है। तो फिर से वही, हम लिखेंगे टाइम, फिर हम लिखेंगे वर्क, फिर हम लिखेंगे 1 डे वर्क। यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी। ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में। 10 और 15 का जो एलसीएम है वो आया कितना? 30। 15 दूनी 30, 10 तीन 30। तो हमने मान लिया कि कुल 30 खिलौने बनाने हैं। ए उसको 10 दिन में बनाता है, बी 15 दिन बनाता है। एक दिन का हो जाएगा ए का 3, एक दिन में 3 बनाएगा, 10 दिन में 30 हो जाएंगे। और बी एक दिन बनाएगा 2, क्योंकि अगर एक दिन में 2 बनाएगा तो 15 दिन में 30 खिलौने बन जाएंगे। और सीधी सी बात है, एलसीएम लिया है और भाग देंगे, हम यहाँ लिखेंगे 30 का भाग 10 से देंगे तो यहाँ लिखेंगे, और 30 का भाग 15 से देंगे तो यहाँ लिखेंगे। एक दिन का काम आ गया 3 और 2। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए और बी काम शुरू करते हैं, कुछ दिन तक करते हैं, ए फिर भाग जाता है, बचे हुए काम को कौन पूरा करता है? बी अकेला। तो ये जो बचे हुए काम को बी अकेला कर रहा है, इसमें उसको लगते हैं 9 दिन। तो हम इसको थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं, इधर से चलिए। बी ने कितने दिन काम किया अकेले? 9 दिन। और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 2। तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 × 2 मतलब 18। 18 काम करेगा। अब कुल काम कितना था? 30। अब कुल काम अगर 30 था और 9 दिन में बी अकेला कितना काम कर रहा है? 18। तो ए और बी ने मिलकर कितना काम किया था? ए और बी ने मिलकर काम किया था 12। कैसे आया 12? तो 30 में से हमने 18 को माइनस कर दिया। तो जब 30 में से हमने 18 को माइनस किया तो आ गया 12। अब यहाँ हम देखेंगे कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है। अब ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, तो उसको हम इसमें हम देखेंगे कि भाई 12 जो है
ये 12 काम बचा था और इसको ए और बी दोनों कर रहे थे, तो ए और बी को जब दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो मतलब 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 दिन बाद ए जो है कार्य को छोड़कर गया था। सिंपल है। जो काम बच गया था, 12 कार्य बचा था, उसको हमने 5 से भाग दे दिया, 5 जो है वो कहाँ आया, इन दोनों को जोड़ने पर आया। ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। मतलब 9 दिन बी ने अकेले किया, 2 दिन बाद, 2 सही 5, 2/5 दिन बाद ए गया था, तो कुल आ गया 9 2 11 सही 2/5। ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा। मैंने आपको मेथड बता दिया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन को और देखेंगे, ताकि आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।